% ग्रोथ मिलेगा ईयरली. आई थिंक दैट इज ओके. 18 to 20%. 18 से 20% आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है. थोड़ा सा होल्ड करके चले, शायद अभी 2 या 2.5 साल बहुत ज्यादा नहीं वक्त हुआ है आपको इन्वेस्ट करे हुए. फिलहाल लगातार हम बात करें किस तरह से आप रियल एस्टेट में अपने रुकी हुई इन्वेस्टमेंट या फिर एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, वहां पर अगर पोजीशन नहीं मिल रही है, उसको लेकर परेशान है, उससे सवाल आप जुड़ा हमसे पूछ सकते हैं. एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं लगातार. हालांकि ज्यादा मैं चाहूंगी जयंत जी क्लियर कर पाए, क्योंकि आपकी बोली हुई बात वाकई आम आदमी समझेगा. दिक्कत ये है जो डेवलपर कह रहे हैं कि उनके पास फंड नहीं है, उन्हें बैंक से फंड नहीं मिल रहा और डिफॉल्टर्स बढ़ गए, इसलिए पैसा नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्ट कैसे करें. आपने अभी बताया कि बहुत जल्दीबाजी में कुछ डेवलपर्स ने सप्लाई दी या फिर लॉन्च किए प्रोजेक्ट्स. इसके लिए भी तो वही जिम्मेदार है. अगर उस वक्त मार्केट रिसर्च करी होती तो शायद ये नौबत ना आती. देखिए, किसी ज़माने में सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी. फिर एक दौर ऐसा आया कि जहाँ पे डिमांड घट गई, सप्लाई आपके पास ओवर सप्लाई आ गई. पर ऐसा नहीं है कि अमूमन अगर आप जितने भी डेवलपर्स देखेंगे, अगर आप में से स्पेसिफिकली मुझसे पूछे द एरियाज लाइक नोएडा, गाजियाबाद, मैं वहाँ कह रहा था वो 2008-2009 में काफ़ी प्रोजेक्ट उस टाइम लॉन्च हुए हैं. वो ऑलमोस्ट सारे के सारे डिलीवरी के डेट कगार पे खड़े हुए हैं. आप इंदिरापुरम लीजिए, आप वसुंधरा लीजिए, आप गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन लीजिए. ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आज से 3 से 4 साल पहले, 3 साल पहले स्टार्ट हुए और ऑलमोस्ट आज डिलीवरी के कगार पे खड़े हुए हैं. हाँ, ये सही है कि 6 महीने से साल भर का डिले है, बट डिलीवरीज हो रही हैं. डिलीवरीज हो रही हैं. जी चलिए, डिलीवरीज हो रही है ये कहना है जयंत साहब का, लेकिन कई ऐसे कॉलर्स हमारे साथ, ऐसा किसी एपिसोड में नहीं होता कि ना जुड़े और अपनी डिलीवरी या फिर लेट डिलीवरी का रोना ना रोएं. फिलहाल हमारे साथ राजेश जी बने हुए गुड़गांव से. राजेश जी सवाल पूछिए. राजेश जी सवाल पूछ सकते हैं. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राजेश जी? अगर आप टीवी अपना बंद नहीं करेंगे या वॉल्यूम बंद नहीं करेंगे, मजबूरन आपके फोन हमें काटना पड़ेगा, कॉल काटनी पड़ेगी. माफ कीजिएगा, आपका फोन हम काट रहे हैं. फिलहाल दिल्ली से हिमांशु बने हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं. हिमांशु जी सवाल पूछिए. जी नमस्कार, सवाल पूछिए. संपर्क हमारा हिमांशु जी से भी टूट गया है. उम्मीद हम करते हैं कि जल्द से जल्द दोबारा ये दोनों कॉलर्स हम तक जुड़ पाएं. लगातार जयंत जी, अविनाश जी एक बात कह रहे हैं कि डिलीवरीज हो रही हैं, थोड़ी लेट है लेकिन डिलीवरीज हो रही हैं. लेकिन हर किसी को डर ये है कि क्या 2008 या 2009 वाले सिनेरियो या वो सर्कमस्टांसेस आप दोबारा बनते देख रहे हैं प्रॉपर्टी के कारोबार में. देखो, ऐसा है, सीधी सी बात है कि वी विल वेट एंड वॉच व्हेन द डिलीवरीज टेक प्लेस. अगर आप यू हैड प्रॉमिस्ड 2012 और आपके 8 महीना या 9 महीना डिलीवरी है, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट गोइंग टू. इनको 2013-2014 तक ही मिलेंगे. सो इट इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम. इट्स अ फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम. और ये जो है पूरा रियल एस्टेट का पूरा फाउंडेशन को हिला दिया ये डिलीवरी स्टेटस. बिकॉज जो हमने 2008 या 2009 या 2007 का जो हमने तेजी देखा उस टाइम, वो था टोटल बजट अपार्टमेंट्स के लिए, मिडिल क्लास. एंड इन दिस केस ये वो लोग हैं जिन्होंने फ्लैट बुक किए हैं, जो हु मिस द बस अर्लियर. सो बॉटम लाइन इज आई एम लिटिल स्केर्ड. मैं डरा हुआ हूं. और ये जो स्लंप आने वाला है ये रियल एस्टेट में, या और वट एवर स्लंप इज गोइंग टू कम इज इन हाउस क्रिएटेड. जी, इन हाउस क्रिएटेड. आप जाओ कहीं भी ऑफिस में, ब्यूटिफुल, या ये क्या कहते हैं, नोएडा एक्सटेंशन देखिए आप, जस्ट वॉक थ्रू दैट, यू वोंट नो विच प्रॉपर्टी टू बाय. सो एंड आई डोंट थिंक नोएडा एक्सटेंशन में 2014-2015 से पहले कोई होना है. गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में देखो, कुछ नहीं हो रहा 2 साल से. सो इट्स ऑल डिलीवरी. आई जस्ट होप that whoever has invested gets his
property. जी, तो अविनाश जी कह रहे हैं कि इन हाउस क्रिएटेड प्रॉब्लम है, यानी कि खुद ही ये एक समस्या खड़ी करी गई है और जल्द से जल्द अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा क्रंच रियल एस्टेट मार्केट देख सकती है। किसने क्रिएट करी है प्रॉब्लम और इसका सबसे बड़ा गुनहगार या फिर इसका सबसे बड़ा शिकार कौन बन सकता है, इस पर भी हम लगातार बात करें। लेकिन फिलहाल हमारे साथ गाजियाबाद से पूनम जुड़ी हुई है, सवाल ले लेते हैं उनसे। पूनम जी सवाल पूछिए। जी पूनम जी पूछिए सवाल। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे भाई ने मुझे गाजियाबाद में एक फ्लैट गिफ्ट किया हुआ है। जी जी। तो मतलब अभी तो हम लोगों ने ऑन पेपर्स उसका कुछ भी नहीं किया है, तो क्या अगर वो सिर्फ स्टैम्प पेपर पर ये लिख कर दे दें कि मैंने ये मकान अपनी सिस्टर को दे दिया है, तो कल को कोर्ट में वो मान्य होगा या मकान की रजिस्ट्री मेरे पर होना जरूरी है? जी जयंत जी कुछ मदद कर सकते हैं जी? आपने मैम ये प्रॉपर्टी कहाँ पे ली हुई है? पूनम जी मेरी आवाज सुन पा रही है? जी हाँ, गाजियाबाद में मकान है। गाजियाबाद में किसके नाम से है प्रॉपर्टी? जी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम से है अभी। जी वो आपको अभी उनको पोजीशन मिल गया है? नहीं, उनके पास ही था पोजीशन, लेकिन उन्होंने मुझे दे दी थी प्रॉपर्टी। इस बात को भी 5-6 साल हो चुके हैं, बट मैंने अपने नाम अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। तो कल को फ्यूचर में बच्चों में झगड़ा ना हो, तो क्या अगर वो सिर्फ स्टैम्प पेपर पर इतना लिख कर दे दें कि ये प्रॉपर्टी मैंने इसको दे दी है और पूरा मालिकाना हक किसी का है, तो स्टैम्प रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं होगी? रजिस्ट्री आपको जरूरी करना पड़ेगा, उससे पहले आपको प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे। जी पूनम जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से और तफ्तीश में जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही लीगल एडवाइस भी अगर लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर बने हुए हैं गुड़गांव से, साहिब सिंह जी, उनसे बात करते हैं। साहिब साहब सवाल पूछ सकते हैं। मैडम मैं ये जानना चाह रहा था कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन पे भी देख रहे थे और भिवाड़ी भी देख रहे थे। जी ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट किसमें रहेगी? और आपको पता है ऐसे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी टाइमली हो नहीं पा रही, डिले हो रहा है, तो उस रिगार्ड में सेफर इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी दोनों में से? जी आप इन्वेस्टमेंट किस रूप में करना चाह रहे हैं? फ्लैट लेना चाह रहे हैं या प्लॉट लेने? फ्लैट लेने की सोच रहे हैं। अविनाश जी क्या गाइड करेंगे इन्हें? देखो आप एरिया स्पेसिफिक मत लीजिए, आप देखिए बिल्डर स्पेसिफिक आप देखिए। सिंस आप इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं, आप कोई भी बिल्डर के पास जा सकते हो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इज बेटर देन अदर्स। आप ये एरिया भी देख सकते हो, ये गुड़गांव एक्सप्रेसवे जो नया बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे, बट बी बिल्डर स्पेसिफिक मींस जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जहां काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रोशर देख लिया और सेल्समैन का स्टोरी में आ गया और आपने बुकिंग कर लिया, बस दैट्स नॉट द वे। आप बिल्डर स्पेसिफिक देखिए, बिकॉज वी वॉन्ट यू टू बी सेफ विथ योर मनी। जी तो इन्वेस्टमेंट करना है तो जाहिर सी बात है कि आप 5 से 6 साल होल्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट को, तो अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर लें और खुद जाकर रिसर्च करें, जानें और ये समझ लें कि जिस डेवलपर या जिस बिल्डर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, यकीनन वही आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट या अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिलहाल हमारे साथ रोहतक से रामवीर जी बने हुए हैं। रामवीर जी सवाल पूछ सकते हैं? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम मैं जानना चाहता था कि 2 BHK में इन्वेस्टमेंट करनी थी, जिरपुर चंडीगढ़ के पास जिरपुर में ठीक रहेगा VIP रोड पे, या कुंडली में ठीक रहेगा? चंडीगढ़ या कुंडली 2 BHK इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ गाइड कर सकते हैं जयंत जी? आपने चंडीगढ़ के पास कौन सा एरिया बताया आपने? जीरकपुर जी। देखिए जीरकपुर में भी जीरकपुर, दूसरा कौन सा एरिया? कुंडली बताया आपने जी। आपकी रिहाइश क्या है सर? नहीं, रिहाइश तो मेरी इधर पंजाब, इधर है रोहतक में। सर देखिए जीरकपुर में आज से अराउंड 3 से 4 साल पहले काफी अच्छा बूम था, पीछे बहुत ओवर सप्लाई रही है जी। तो मेरे हिसाब से दोनों ही एरिया आज से 4-5 साल पहले लॉन्च हुए थे और दोनों ही बहुत एक अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपके पास मेरे ख्याल से और अच्छे ऑप्शंस होने चाहिए। आप रोपड़ में देख सकते हैं, आप अगर आप चंडीगढ़ के आसपास लेना चाहते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप फिर मोहाली भी आप सोच सकते हैं। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि रामवीर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से सुबोध बने हुए हैं। सुबोध जी सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था,
हेलो, जी जी पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि दिल्ली में सर्कल रेट कई जगह ऐसा ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन जानना चाहते हैं अविनाश जी, मदद कर सकते हैं इनकी? तो ये टोटल डिमांड सप्लाई के ऊपर है, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो है नहीं। या आप अपना इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करिए, क्लोज टू योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और अपना जो where you can go and visit the property on a regular basis. ये जो सर्कल रेट है ये और मार्केट वैल्यू है, we don't know the value of that, so you just have to take a call on that. जी चलिए, उम्मीद करते हैं सुबोध जी कि आप ये जो पूरा इसका गणित है सर्किल रेट और डिमांड सप्लाई का, प्राइजेस का, ये अच्छी तरह समझ लेंगे, उसके बाद ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। फिलहाल आपकी सबसे बड़ी दिक्कत से हम आज रूबरू करा रहे हैं आपको। अगर सप्लाई की वजह से आपकी डिमांड को फर्क पड़ा है, यानी कि आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर चुके हैं अब तक आपको उसका पोजीशन नहीं मिला है, तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर इसका वाकई सबसे बड़ा जो वजह है वो क्या है और इसका समाधान क्या कुछ हो सकता है, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। कई सारे कॉलर्स हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे सवाल भी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक।